Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. पार्ट 2 एक ही कपड़े में सोया था क्योंकि उन्हें बहुत नर्म और आरामदायक महसूस हुआ। वे मेरी रात की पोशाक से बेहतर महसूस करते हैं। जल्द ही मैं नींद में गहराई से चला गया। जब मैं जाग उठा था तो मैं खुद को एक कार की पिछली सीट में पाया और मैं एक ही पोशाक पहने हुए मैंने कल रात किया था, जिसका मतलब था कि मैं एक लड़की की तरह तैयार हो गया था। जब तक मैंने एक लड़की खिड़की से झटका लगी तब तक सदमे राज्य में था। मुझे पता था कि वह प्रची के दोस्त थे, लेकिन हमने कभी नहीं मिला। फिर मैंने भी अपने दोस्तों के साथ कुछ पर चर्चा करने के लिए प्रचार किया। जब प्रची ने मुझे जाग दिया तो वह मेरे पास आई और कहा कि उसके दोस्तों ने यह पाया कि मैं किसके साथ पहले उसे देखा था। वे उन्हें कल रात दोनों को अपहरण कर चुके थे जब वे सो रहे थे। यह एक झूठ था क्योंकि प्रची ने उन्हें मुख्य दरवाजा खोलकर और मुझे ले जाने में मदद करने में मदद की थी। फिर भी उसने उस दिन दिखाया कि वे दोनों का अपहरण कर लिया गया था। उसने कहा कि उसे मेरी माँ और उसकी माँ को बताने के लिए मजबूर किया गया था कि उन्होंने दोनों अपने दोस्तों के साथ यात्रा करने का फैसला किया था। ये सच था क्योंकि उसके दोस्तों ने मुझे अपने शहर से 200 घंटों के पास के पहाड़ी स्टेशन में लाया था। ये समय था कि उसके दोस्त मुझे ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे फोन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी तस्वीरों को एक समारोह में एक लड़की के रूप में तैयार किया और जब मैं सो रहा था और वे इसे हर किसी को आगे बढ़ने से डरते नहीं थे। इसके अलावा अगर मैं चलाने की कोशिश करता हूं तो वे सभी को बताएंगे कि मैं एक लड़का था और लड़की को मूर्ख बनाने के लिए एक लड़का था और लोगों को उसे हरा देगा। मुझे पता था कि कल की तरह मैं फिर से लड़कियों के खिलाफ असहाय था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए कपड़े में बदलाव लाया था तो मुझे उनको पहनना चाहिए। इसके अलावा मुझे अपने बालों को खुलना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बालों को एक स्थायी गोंद से जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक कड़ी को खींचने की कोशिश करते हुए मेरे असली बालों को उड़ाना होगा। मैंने अपने बालों में थोड़ा सा टू दिया और पता था कि वे सच्चाई कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं जाग रहा था जब वे ये सब कर रहे थे। मैं उन कपड़े में बदल गया जो वे चाहते थे कि मैं पहनना चाहता था, इसलिए यह इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि यह एक और सलवार सूट था। बस यह एक आस्तीन पोशाक था और दिखाया कि मेरे शरीर के बाल कैसे चिकनी हो। बगल के बिना मेरे हथियार वास्तव में स्त्री महसूस कर रहे थे। लड़कियों ने मुझे एक क्रीम लागू किया ताकि मेरे हाथों को बच्चे को नर्म महसूस किया, जो मुझे जगाया। मैं अपने हाथों की कोमलता महसूस कर रहा था, मेरी भावनाओं से उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने पहनने के लिए एक डराने वाली झुमके दिए, इसलिए अब मैं अपनी झुमके को छूने और कभी-कभी कंधे को छूने में महसूस कर सकता था। मैं छूने की रहा हूँ। अब मैं अपने संक्षिप्त गीली था जैसा कि मुझे कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक पेटी पैंटी पहनकर कहा था कि यह केवल एक ही था जो मुझे फिट हो सकता था। मुझे लगा कि शर्मिंदा महसूस हुआ और महसूस किया जैसे मैंने अपने सभी मर्दानगी खो दी थी। चोट के लिए अपमान जोड़ने के लिए सभी लड़कियों ने मुझे मुद्रा बना दिया और बहुत सारे चित्रों को लिया। बाद में पूरी तरह से टूट गया था और मर्दाना अहंकार या स्वयं के सम्मान के लिए कोई भी नहीं बने रहे। मैंने अपने स्त्री जीवन के पहले दिन का आनंद लेना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता था कि मैं एक श्रम के जीवन को जीवित रहने के लिए रहूंगा, तो यह अभी भी मेरे फैसले को नहीं बदला जाएगा। सभी लड़कियां मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे एक लड़के के रूप में इलाज करने और मुझे मजाक बनाने के बजाय उन्होंने मुझे एक लड़की और उनके दोस्त के रूप में इलाज किया। वह होटल में सत्र के बाद होटल हमने वास्तव में दृश्यों का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मुझे फिर से बदलना पड़ा। वे मुझे फिर से अपने बाल टाई देते हैं। उन्होंने मुझे एक छोटा बटुआ भी दिया, जिसे मुझे पूरे दिन ले जाने के बिना खोना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैंने ऐसा किया तो वे मुझे वापस घर ले जाएंगे और मैं एक और दिन के लिए यहाँ रहूंगा और एक लड़की रहूंगा। दृश्यावली बहुत अच्छी थी। पल मैंने प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर दिया। मैं भूल गया कि मैं क्या पहन रहा था या देख रहा था। मेरे दिमाग में कपड़े में वास्तव में आराम मिले, यहाँ तक कि लंबे बालों को मुझे परेशान करना बंद कर दिया। ऐसा लगता था कि मैं हमेशा लंबे बाल था और यह कुछ नया नहीं था। लड़कियों ने टिप्पणी करने और चलने के लिए मुझे कैसे काम और प्रशिक्षण दिया।
सभी लड़कियों को बहुत चित्र दिखते हैं, एकमात्र लड़की जो हर तस्वीर में थी वह थी मैं। हमेशा हर तस्वीर में आकर्षण का केंद्र था। मुझे और मेरी बहन प्रची ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। हर कोई हमें बता रहा था कि हम बहनों के लिए पैदा हुए थे। प्रची उस समय जीन्स पहन रही थी, इसलिए जब मैंने वास्तव में कुछ बहुत ही महिलाएं बनाई तो कुछ समय पहले जीन्स पहनी। वह कार्य करेगी और मुझे दिखाओ कि मैं एक आदमी के रूप में प्रतिक्रिया कैसे करता था। जब मुझे शर्मीली मिली, जब लोग हमें घूर रहे थे, मैंने वास्तव में उसके पीछे छिपाने की कोशिश की। उसने काम किया था जैसे मैं अतीत में होगा और उन लोगों पर देखा और उसकी मांसपेशियों को फेंक दिया ताकि वे कहीं और देख सकें। मुझे बहुत कमजोर और महसूस किया गया। दिन के अंत तक हमने इस तरह की सभी लड़की की यात्रा की योजना बनाई थी और मैं वास्तव में इसे फिर से करना चाहता था। लड़कियों ने फैसला किया कि उनके लिए मैं हमेशा प्रथा होगा और यही वह मुझे फोन करेगा। मैं हमें घर मिल गया लेकिन मेरा मन अभी भी दिन की याद में था। मैं इसे अपने दिमाग से नहीं मिला। मैं सिर्फ अगले दिन एक लड़की के रूप में जारी रखना चाहता था। मैंने बताया कि प्रची के लिए उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी केवल अगर मैं उसे सुनता हूँ। अगली बात यह है कि हम दोनों अपने कमरे में बदलाव कर रहे थे। मेरा कमरा अब एक कमरे की तरह नहीं लग सकता था, इसे एक लड़कियों के कमरे की तरह देखना था। प्रची मेरे लिए एक और बड़ा आश्चर्य की प्रतीक्षा थी। उसने अपने नए कमरे में आने के लिए अपने दो सबसे करीबी दोस्तों तमन्ना और निशा को फोन किया था और मेरी बदली दिखने लगे। निशा पहुंचने वाला पहला था और यह एक गुप्त था कि एक गुप्त महल की तरह आदमी गुफा को देखने के लिए चौंका दिया गया था। वह उस कमरे में लड़की को देखने के लिए बहुत आश्चर्यचकित थी जो बहुत परिचित थे। अंत में प्राची ने मुझे प्रथम के रूप में पेश किया और उसे उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसे वह निशा को करना चाहते थे। प्रची को निशा और बाद में तन्ना को कॉलेज में भी मेरी स्त्री की ओर से संपर्क में मदद करने के लिए चाहता था। जब तमन्ना पहुंची तो वह समान सदमे में और भी अधिक थी। वह विश्वास नहीं करना चाहती कि उसके दोस्त एक लड़की बन गए थे। यह मेरे, निशा और प्रची द्वारा 1 घंटे या 2 के लिए एक कठिन ठोस की आवश्यकता थी। प्रची ने तमन्ना को सभी चित्रों को दिखाया जो उन्होंने मुझे एक लड़की के रूप में ले लिया था और उसे एक लड़की के रूप में मेरी खुशी देखने के लिए कहा। अंत में तमन्ना सहमत हो गया और यह निर्णय लिया गया कि वे कॉलेज में मेरी मदद करेंगे और मुझे उन चीजों को सिखाना चाहिए जिनकी मुझे जरूरत है। मेरे दोस्तों से स्वीकृति को देखने के बाद मैं बहुत खुश हूं और मेरे नए जीवन के लिए तैयार था। आपको भी किसी की कहानी लिखना है तो मुझे मैसेज कीजिएगा। फेसबुक में आपके लिए 1-2 दिन के अंदर स्टोरी लिख दोगी और वीडियो भी बना अपना यूट्यूब चैनल में भी अपलोड भी कर दूं। प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।